आमिर साहब, बहुत सारी तहलका खेज खबरें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके असलियत लोगों के सामने आएगी, मगर उससे पहले सियासत में किसी की असलियत सामने नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कौन क्या कर रहा है। जेल भरो तहरीक अगर शुरू होती है, मुस्तकबिल क्या है, और अगर तशद्दुद का एलिमेंट गालिब आता है तो सूरत हाल क्या होगी? ये आपको किसने खबर दे दी कि किसी का पता नहीं चल रहा है, उसका वो सारा सबके चेहरे अयां हैं। सियासत के अंदर कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। जितनी कॉन्फ्रंटेशन हो गई है, जितनी पोलराइजेशन हो गई है, किसी को मईशत की फ़िक्र नहीं है, मुल्क के क्या हालात हो रहे हैं। तो वो तो ओवरऑल एक जो सियासतदानों का और सियासी पार्टियों का रोल वो देखें तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्या करें, एक तकलीफ़ दे है, तशवीशनाक है कि इस वक्त जो है ना, ये पता नहीं जो ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंटें क्या सोच रही हैं, अपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टी, सबको डालने। अब नया फेज़ इसका शुरू हो रहा है कि जी वो जेल भरो तहरीक ये कॉलोनियल टाइम से जो है, ये उस ज़माने में गांधीयन पॉलिटिक्स और वो उसमें है ना, इसका बड़ा पुरानी सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्री पार्टीशन डेज से ये एक तहरीक का सिलसिला है और ये एक पीसफुल तरीका रहा है कि जनाब बजाय इसके कि तशद्दुद ना करने के, अहिंसा की सियासत का गांधी जी की ये मिसाराव है। तो वो ही टैक्टिक अगेन एंड अगेन होता रहा है, मगर ये अभी ख़तरनाक भी है और तशवीशनाक भी है। वो इसलिए कि ये स्ट्रेटजी ये है कि जिस किस्म के ख़ास तौर पर नून लीग की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि मरियम बीबी, सनाउल्लाह साहब, एवरीबडी वो डेयर कर रहे हैं। पहले ये डेयर करते थे कि समिया तहलील करो, बार बार रोज़ तहलील क्यों नहीं करते। फिर जब तहलील होने लगी तो पूरा जोर लगाने लगे कि तहलील ना हो। अब तहलील हो गई हैं तो इलेक्शन के राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि आज भी वो मैं देख रहा था आज़म तारड़ साहब का जो लॉ मिनिस्टर उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि वो हो अगर वक्त के ना भी हो तो वो कोई गैर आईनी कदम नहीं होता। अब 90 दिन के अंदर ना हो, लेट हो जाए तो उसको गैर आईनी नहीं कहा जाएगा। पता नहीं लॉ मिनिस्टर हैं, कानूनदान हैं और बड़े सीनियर कानूनदान हैं, पता नहीं कहाँ से ये आइन की ये शिक पकड़ लाए हैं। आइन के अंदर क्लियरली है 90 दिन के अंदर होना चाहिए। और मैं नहीं एतजाज़ सलमान साहब जो बड़े कह रहे हैं कि वो वायलेशन होगी और डिलिबरेटली अगर किया जाता है कोई बहुत बड़ा रीज़न जो कि नज़र नहीं आता तो वो आइन शिकनी है, क्योंकि वो नहीं होगा। जी बातें कर रहे हैं। अब कमिंग बैक, जेल भरो में इनकी जो बयानात हैं, मरियम बीबी कह रही हैं कि जनाब ज़मान पार्क से शुरू करो और इमरान खान को पकड़ो। राना सनाउल्लाह साहब डरा रहे हैं कि कोई मैं इनका कीमा बना दूंगा, 25 मई दोबारा याद करा दूंगा, शायद उससे भी ज़्यादा। वो इस तरह के बड़े ख़तरनाक किस्म के दे रहे हैं। तो स्ट्रेटजी इनकी जो थी वो ये थी कि इनकी लीडरशिप को पकड़ा जाए, क्योंकि पकड़ना शुरू हो गए थे ये स्टार्टिंग फ्रॉम पहले स्वाति, फिर शहबाज गिल, फिर इमरान खान के ऊपर ये ख़तरात थे कि जी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर फवाद चौधरी को उठा के ले गए, जिस्मानी रिमांड ले लिया। शेख रशीद को जो है हम उनके नाकिद रहे हैं, मगर 6 साल वो कह रहे हैं कि 6 घंटे पकड़ के कुर्सी से बांध के मेरे पे तशद्दुद किया गया। तो ये चीज़ें फिर इसका एक्शन के रिएक्शन होते हैं, ये सिलसिला रुकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, जहांगीरी साहब, जस्टिस जहांगीरी ने ये कहा है कि जनाब ये लोग भी अपने ज़माने में करते रहे हैं, अब ये कर रहे हैं, सिलसिला कहाँ रुकेगा, ये कहाँ रुकेगा। मगर इसकी सियासत इसकी ये है कि इनकी तकनीक या मकैन की या स्ट्रेटजी ये थी नून लीग की कि ये हम लीडरशिप पकड़ेंगे तो नीचे वाले डर जाएंगे, कोई डर के मारे बाहर नहीं निकलेगा। मगर ये इनको समझ नहीं आ रही कि ये डबल एज सोर्ड है, इसका दूसरी साइड भी है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि वो बजाय इसके कि लीडरशिप सबकी को पकड़े, उन्होंने जिस तरीके से पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया है और वो पब्लिक को इन्वॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये लेट से आप एज्यूम करें, सिनारियो आपके आगे पेश करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ पे उनकी हुकूमतें केपी और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जो है हर थाने के आगे 400-500 आदमी पेश हो जाता है और 2-4 ने कहा जी हमें गिरफ्तार करो, 5 करो। थाने के बेचारे की जो है कहाँ से हिम्मत पड़ेगी कि 500 का एक किस्म का मॉब है, हाँ, बाहर चार्ज्ड मॉब है, उनके पास लाठियां पत्थर भी हो सकते हैं, उनके पास कुछ भी हो सकता है, कोई शरारत भी कर सकता है। थाने ने कुंडियां लगा लेनी है
और बाहर नहीं निकलना। और ये सिर्फ यहाँ तो इस्लामाबाद में 25 मई इसलिए हो गया कि 2 किलोमीटर का एक टुकड़ा था जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान से फोर्स बुलाई गई थी, रेंजर्स थी, EFC थी, पुलिस थी, पंजाब की पुलिस भी बुला ली गई थी, पिंडी की पुलिस भी आ चुकी हुई थी। वो मिला के सारा जो है तब ये 25 मई हुआ था। इससे थिएटर बहुत बड़ा है, पूरा पंजाब है, हर थाने के आगे जो है सारे पाकिस्तान के अंदर जो है मेरा ख्याल हमारी जो फौज है 5-6 लाख फौज है, इतनी ही पंजाब पुलिस है जो है। तो 10 लाख भी लगा दी जाए तो थानों से किया जाए, जो मेरा ख्याल हजारों लाखों में थाने हैं, तो वो कितने थानों में कितने लोग आएंगे, तो वो होना नहीं चाहिए। मगर ये जितना लाइटली ले रहे हैं, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना लाइटली है नहीं है ये। बहुत ज़्यादा जिस तरह इमरान खान ने एक तब्दीली की थी कि नून लीग ने जो इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया था, जो मरियम बीबी या नवाज शरीफ कर रहे थे, वो उनके सिर्फ लीडर्स कर रहे थे, वो वर्कर्स तक नहीं था गया। PTI के अंदर जो अब एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक हो रहा है वो लीडर से ज्यादा वर्कर से हो रहा है, वो वर्कर मोबिलाइज हो गया है। तो ये जब वर्कर ये होगा साथ में, आप देखें फरक हबीब साहब ने मोटरवे के ऊपर है, उनके साथ 20 बंदे नहीं थे, जहां हर जगह पे वो लोअर रैंकिंग जो उनके ऑफिस बेरर्स हैं, ज़ाहिर जिसने इलेक्शन लड़ना है, जो कैंडिडेट है, वो 400-500 बंदा तो इकट्ठा कर लेगा हर थाने के आगे। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बेताशा थाने हैं जो कि कैंटोनमेंट्स में हैं, सिक्योरिटी जोन्स के अंदर हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर हैं, वहाँ यूनिटें हैं। वहाँ पे अगर कोई इस तरह का मजमा होता है, मजमे के अंदर कोई भी शरारत कर सकता है, बदतमीज़ी कर सकती है, मॉब जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, कुछ भी होता है तो वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये स्केल चलेगा। तीसरी बातें ये हैं, दूसरी ये कि ये मार्शल लॉ में ये होता रहा है, इवन मार्शल लॉ में भी कंट्रोल नहीं हुआ। ज़ियाउल हक से ज़्यादा संगीन मार्शल लॉ तो किसी करने लगा, कोड़े लगे, थाने लगे, लोगों को जेलें भरो, सब कुछ हुआ। आप भी जवानी में गए थे ऐसे? मैं अपने जवानी का मैं जेल में नहीं गया, मैं मगर हवालात में गया, बच गया मैं जेल से। और वो आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने पूछा है, ये हम नौजवानी जो है हमारी भी ये स्ट्रगल्स में गुजर गई, मार्शल लॉ के खिलाफ गुजरी, पहले ज़ियाउल हक के और फिर मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ। तो हम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में जब पढ़ते थे तो 86, 85, 86, 84 में जब MRD की मूवमेंट थी तो रोज़ का एक तमाशा होता था वो जरीगल चौक लाहौर के अंदर कि वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, वो 10, 12, 25 सौ को पकड़ते थे, अगले चौक में जाके छोड़ देते थे। हम भी तमाशा देखने जाते थे, जो है एक्टिविस्ट भी होते थे काफ़ी, एक किस्म का एक मजमा, एक शुगल, एक बड़ा मज़ेदार काम लगता था। तो वो बढ़ना हो गया, क्राउड बढ़ना शुरू हो गया, वो दर्जनों से सैकड़ों में आया, सैकड़ों से हज़ारों पे भी चला गया। तो वो उस ज़माने की जो जनता थी वो परेशान हो गई। ऑर्डर ये आया कि इन सब में से ना 1-2 काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, इनको जेल भेजो तो इनको समझ आएगी, बाकी ये बढ़ता जाएगा, इसको रोको। अच्छा। मगर ऑर्डर ये था कि लीडर किसी को नहीं पकड़ना, ये जो हमारे जैसे जो तमाशा देखने आते हैं ना गवर्नमेंट कॉलेज से, ये जूनियर बच्चे, इनको इनमें से 150 को ना जेल में डाल दो। अच्छा। तो वहाँ से रीगल हम तमाशा देखने गए, उन्होंने हमें क्या पता, पीछे से ऑर्डर चेंज हो गया, तो उन्होंने पकड़ा हम सबको और वो पुरानी नारकली लाहौर थाने में ले गए। अच्छा। और जो वहाँ पे इत्तफाकन उस ज़माने में एक PNP के बजंजर साहब से मुझे मौका मिला गौस फश बजंजर साहब के घुटनों के पास बैठने का। उनके एक वहाँ पे लीडर होते थे हाफिज़ सलार साहब, सलार उनका ओहदा था, हाफिज़ महमूद साहब उनका ग़ालिबन नाम था। तो उन्होंने कहा तुम किधर? मैंने कहा जी हम तो वहाँ आए थे तमाशा देखने, इधर आ गए। वो कहते हैं यहाँ ऑर्डर है कि जो आज आए हैं ना, ये सारों का ये जिस्मानी रिमांड और उसके बाद जुडिशल रिमांड, इन सारों ने के ऊपर वो चार्जशीट कर रहे हैं और FIR दर्ज होगी और ये जेल जा रहे हैं, तुम किधर? हमने कहा जी बस क्या करें, हमें नहीं था पता। सच्ची मैं बात बता रहा हूँ, बिल्कुल हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो अड़ गए, उन्होंने कहा जी ये था कि लीडर्स को नहीं आपने अंदर करना, मुझसे ज़रा ज़्यादा
अंदेशा था कि बढ़ ना जाए। तो वो उनकी वजह से उन्होंने जिद की, हम भी बच गए। मगर मेरे साथ वहाँ पे जो मेरे अपने कॉलेज के दोस्त थे, जैसा कि आगा नवीद, जैसा कि हाफिज मुबीन अशरफ, कोई 10 साल कोई 12 साल, जब बेनज़ीर 88 में, ये 86 85 की बात कर रहा हूँ मैं, 88 के अंदर जाके वो जेलों से निकले। आगा नवीद जब अटक किले से आया था तो उसकी टांगें बेकार हो चुकी थी, रोलर फिर चुके हुए थे, करियर तबाह हो गए, जिंदगियां तबाह हो गई, खानदान तबाह हो गए, सैकड़ों के साथ ये सलूक हुआ हुआ। तो ये मार्शल लॉ में तो होता है। ये इस हुकूमत में चलो जी लूली लंगड़ी, अब कोई शायबा तो नहीं रह गया। केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपना फिग लीफ दूर कर दिया, वो बिल्कुल कोशिश भी नहीं कर रहे गैर जानिबदारी करने की है। मगर बहरहाल एक सिविलियन दौर है, दूसरा केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये किस हद तक जाएंगे? ये उस तरह का एफसी रेंजर फौज को बुलाया जाएगा। और मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया याद कर रहा हूँ, मैं डराना नहीं चाहता। JUI के दरमियान में इनके ऊपर केसेस नैब के बने थे और वो नैब मैंने खुद रिपोर्ट किए हुए थे, उसके अंदर मुनासिब शवाहिद थे। मौलाना फजल रहमान के सारे भाइयों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के नाम जो जायदादों के इल्ज़ामात थे कि साबित करें कि ये आपके मीन से ज़्यादा के आपके असासे हैं। तो उसके बाद वो सिर्फ 200 लोग जो थे ना, वो पेशावर कोर कमांडर के दफ्तर के बाद चले। उन्होंने कहा जी हम कल वहाँ आएंगे तो हम वहाँ पे हंगामा करेंगे। उसके बाद ये मैं आपको बिल्कुल इतला दे रहा हूँ कि वहाँ से एजेंसियाँ हरकत में आई, नैब को ये कहा गया कि विड्रॉ पीछे करें। उनका हमको पुलिस तो नहीं है, सिविलियन के ऊपर गोली नहीं चलाते, हमें तो, हम फौजी हैं, फौजी का ऑर्डर है कि आगे से कोई अटैक करे तो गोली मार दो। रेंजर्स एफसी वगैरह की ट्रेनिंग होती है, फौज की ये ट्रेनिंग नहीं है। फौज को अगर ये सिखाया जाए कि बॉर्डर के ऊपर जाके वो इंतज़ार करे तो दिफा नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक मामला है। ये चिंगारी जो है ये एक बहुत बड़ा वोल्केनो, एक जो है आतिशफशा बन सकता है। तो इसलिए ये जो इतना लाइटली लिया जा रहा है कि जी हाँ करके तो देखें, इनको पता चलेगा, अदले का बदला, जेल में ये होगा वो होगा, ये बहुत इसके पीछे मैं समझता हूँ उन जिन्होंने प्लान किया है। पहले उन्होंने कहा कि वो वर्कर, बजाय इसके कि लीडर्स के, वर्कर्स को आगे कर रहे हैं। आप उनको कह लें कि जी वो ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रहे हैं, अपनी औरतों को आगे कर रहे हैं, फिर उनके पास ये मोबिलाइज फोर्स मौजूद है। और आगे इलेक्शन आ रहा है, ये वर्चुअल इलेक्शन ही पे होगा, ये कैंपेन बन जाएगी। तो इसका सियासी नुकसान मैं समझता हूँ होगा, इसका सियासी फ़ायदा नहीं होना लगेगा। और ये जो इनका पीपल्स पार्टी के बाद एक बड़ी जमहूरी रवायात की एक तारीख है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल नून के रंग में रंगते जा रहे हैं। काफ़ी सारे काम जिस तरह के ये लोटा साजी में बीबी खुद इसकी विक्टिम रही है, वो शामिल नहीं होते थे, मगर जो है अब वो भी शामिल रहे।